वन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये वीडियो जो है ना आज का ही है। सुबह का वक्त है और बच्चे जो है दोनों चले गए हैं ट्यूशन और मैं अब करूँगी अपने घर की क्लीनिंग। बच्चों की ना 3 से 4 दिन की छुट्टी हो गई है, बीच में शिवरात्रि की वजह से शायद हुई है। तो उनका जो लास्ट एग्ज़ाम है ना वो मंडे को होगा। और पता है क्या होता है, जब सारे एग्ज़ाम निपट जाते हैं ना और ये लास्ट एक एग्ज़ाम के बीच में 4 दिन का गैप हो जाता है ना, तो इतना गुस्सा आता है ना कि क्या ही बोलना। मतलब सब लोग यही बातें कर रहे थे कि यार ये 4 दिन का गैप ना ही होता तो अच्छा रहता। एग्ज़ाम बचा था तो बस वो भी हो जाता तो बच्चे भी फ्री हो जाते और पेरेंट्स भी जो है फ्री हो जाते, स्पेशली घर में मम्मियाँ। बट कहाँ ही हो पाता है ऐसा। तो बच्चों का मंडे को एग्ज़ाम है, तो अब जितने दिन उन्हें ट्यूशन जाना होगा ना उतने दिन वो जल्दी ट्यूशन चले जाते हैं। और बहुत अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है ये, आई थिंक 10:30-11 बजे का टाइम होगा। नॉर्मली इतने बजे तक तो मैं अपने काम घर के कर ही लेती हूँ, लेकिन मैं ना बच्चों के जाने का वेट कर रही थी। मेरा ये था कि एक बार बच्चे जो है निकल जाए फिर मैं आराम से तसल्ली से जो है अपने घर की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि आराम से किया गया काम जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। और आप जल्दबाजी में कोई काम करते हैं ना तो फिर जो है ना वो काम गड़बड़ हो जाता है। तो बस इधर सोफ़े वगैरह मैंने ठीक कर लिए हैं। अब बच्चे जो है यहाँ पर बैठ जाते हैं तो कवर इधर उधर हो ही जाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते कि दी ये जो कवर है ना ये स्लिप करने वाले कवर हैं। तो पता है क्या है, स्लिप करने वाले तो हैं, मतलब इतने ज़्यादा तो स्लिप नहीं करते हैं, लेकिन ये कुछ ही टाइम रहेंगे ये वाले कवर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें ना ये सोफ़ा जो है ना ये चेंज करना है। कवर मंगाने का रीज़न ये था कि सोफ़े ना फट रहे थे ये, फिर फटे हुए सोफ़े ना देखने में अच्छे नहीं लगते हैं और इन सोफ़ों को काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है। इससे पहले आपको याद होगा जो सोफ़े थे हमने उन्हें ही जो है ना मॉडिफाई कराया था। जल्दी ही जैसे ही थोड़ा सा बजट ठीक ठाक होगा तो हम न्यू सोफ़े जो है वो ले लेंगे। तो उधर जो है ना मैंने टेबल वगैरह भी क्लीन कर दी है और अब बारी आती है ये जो डाइनिंग टेबल है इसको ठीक ठाक करने की। टेबल वाला जो एरिया होता है ना वो सबसे जल्दी जो है मेसी होता है। रीज़न ये है कि सामने रहता है, कोई बाहर से आ रहा है कुछ सामान है हाथ में तो सीधे डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, बच्चे आते हैं तो सीधे चेयर खिसका के बैठते हैं, पढ़ाई का टाइम आता है तो भी जो है डाइनिंग टेबल पे ही होती है। तो सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिखरा रहता है। खैर मैंने वहाँ पर जो है सारा सामान ठीक ठाक कर दिया है, मतलब हटा दिया है और डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब बारी आती है ये किचन वाला स्पेस, इसको क्लीन करने की। आज सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी तो मैंने दिन तक का जो है बना लिया था। सुबह मैंने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बथुए वाली जो दाल होती है, इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा जो मैं बथुआ छाट के रख रही थी, तो मसूर की दाल बनाई थी बथुए के साथ और वो दिन तक के लिए मैंने बना ली थी ताकि हमारे चावलों के काम भी वो आ जाए। और मैंने अपने लिए ना आज नाश्ते में जो नमकीन सिवई होती है ना वो बनाई थी। मेरे बच्चों को ना वो इतनी अच्छी लगती नहीं है, मतलब मीठी सिवई भी उन्हें अच्छी नहीं लगती और नमकीन तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते। एक दो बार मैंने ट्राई किया है उन्हें मैगी मसाला डाल के भी देने की, बट वही है ना, बोलते मम्मा नहीं जो मैगी का टेस्ट है वो तो इसमें कभी आ ही नहीं सकता, मैगी मैगी होती है। तो थोड़ी सी बची हुई थी, 2 कटोरी मतलब, तो मैंने ना 1 कटोरी जो है अपने लिए आज बना ली थी। अब देखूंगी फिर जब वक्त लगेगा तो एक और कटोरी बची हुई है उसको भी मैं बना लूँगी। तो वो भी बची हुई थी तो हमारा दोपहर का जो है सारा काम इसी से चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं बर्तन खाली कर रही हूँ और जितना भी बचा हुआ खाना है उसको मैं जो है रख दूँगी। सारे बर्तन खाली हो जाएंगे तो फिर मैं करूँगी अपनी गैस को क्लीन। मैंने जो मलाई का बाउल है उसको भी बाहर निकाल के रख दिया है क्योंकि वो भी भर चुका है। जैसे ही घी ख़त्म होता है ना वैसे ही जो मलाई का बाउल है वो भर जाता है। फिर जो है अपना ये है कि 10-15 दिन जो है ना घर का घी खाने को मिल जाता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें घी की नहीं बन रही है तो, लेकिन अगर ज़्यादा चीज़ें बन रही है ना फिर तो घी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। गैस ना बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो रही थी क्योंकि ना सुबह जो है चाय गिरी थी गैस पे, तो मैंने काफ़ी सारा जो विम लिक्विड है वो डाल के अच्छे से जो है क्लीन कर दिया है। अच्छे से चमक जाती है ना विम लिक्विड से गैस वगैरह क्लीन करने में। मतलब ज़रूरी नहीं है विम वाला लिक्विड ही यूज़ करें, जो भी लिक्विड आप यूज़ करते होंगे गैस अच्छे से चमक जाती है, सारी चिकनाहट जो है ना निकल जाती है। तो पूरा ड्राइंग रूम साफ़ करने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद अब मैं आई हूँ बेडरूम में।
आज मैं यहाँ की बेडशीट जो है चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए हैं दोनों ही बेडशीट को लगाए हुए। लेकिन हम लोग ना ये वाले रूम का यूज़ ज़्यादा करते हैं, बच्चे वहाँ पर सिर्फ सोने के लिए जाते हैं दूसरे वाले रूम में, वरना पूरा दिन यहीं पर बैठे रहते हैं। तो ये वाले रूम की बेडशीट ज़्यादा गंदी होती है। और फिर क्योंकि मुझे आज नई बेडशीट भी बिछानी थी, मैंने 3 मंगाई थी, आपको याद होगा, तो तीसरी थी ये रेड वाली। तो मैंने सोचा चलो मैं एक बार जो है ना इसको भी बिछा के देख लेती हूँ। तो पहले मैं इसको मतलब लंबाई में बिछा रही थी, तो उतने अच्छे से ये फिट नहीं आई, क्योंकि ना थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई ना इन बेडशीट्स की कम है। और अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि इनमें से कलर भी निकलेगा या नहीं। मुझे लगता है निकलेगा तो ज़रूर, क्योंकि ये जो डार्क कलर की बेडशीट्स होती हैं ना और थोड़ा सा सस्ती रेट की होती हैं, तो उनसे कलर्स तो जो है ना इनका जाता ही जाता है। बट चलिए कोई नहीं, अब अगर कलर जाएगा भी तो क्या कर सकते हैं। हाँ, एक शायद हैक है इसका कि नमक के पानी में धोने से शायद कलर नहीं जाता है, तो इस बार मैं वही ट्राई करूँगी। पता है क्या होता है, वैसे याद रहता है लेकिन जैसे ही कपड़े धोने की बारी आती है ना सारी चीज़ें ये ना दिमाग से निकल जाती है। लेकिन इस बार मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इन बेडशीट में थोड़ा सा जो है नमक डाल के मैं इनको अच्छे से वॉश करूँगी। अब देखिए बेडशीट वगैरह लग चुकी है और अब थोड़ी सी जो है डस्टिंग कर लेते हैं इस वाले रूम की। डस्टिंग का काम तो डेली ही होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो धूल मिट्टी होती है ना वो जमा नहीं होती है। क्योंकि अपना आधा घंटा भी अगर डेली जो है डस्टिंग को दे दो ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना सही रहता है। क्योंकि अगर आधा घंटा भी नहीं देंगे ना डस्टिंग को, फिर तो बहुत ज़्यादा जो है गंदगी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का वक्त हो गया है और मैं ना वंशिका को बोल रही थी कि वंशु प्लीज़ मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, एक कप मेरे लिए चाय बना दे। बट ये लड़की है ना भाई, ये बिल्कुल नहीं मानती है। इसका मूड वैसे होगा ना तो बना देगी, लेकिन अभी ना ये देखिए क्या चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर चल रहा है इसका फेवरेट सीरियल महादेव, और ये महादेव को छोड़ के हटती ही नहीं है यहाँ से। वेदांश पार्क गया हुआ है खेलने के लिए, इसको ना पार्क जाना है ना कुछ, बस महादेव देखना है। पता है ये सीरियल ही इतना अच्छा है कि अगर एक एपिसोड आपने देख लिया ना तो मन ही नहीं करेगा, वो कब जो है 4 5 6 एपिसोड निकल जाएंगे पता ही नहीं चलता है। और बस उसी का फायदा वंशिका भी उठा रही है। हाँ? मम्मी बोले काश कोई ऐसा होता जो चाय बना दे, तो मैंने बोला काश कोई ऐसा, मैं यहाँ पर बैठ के ना कुछ काम कर रही थी, मैंने कहा काश कोई ऐसा होता कि मेरे लिए चाय बना देता। तो वंशिका मेरी तरफ देख रही है, उसे पता है कि मम्मी इशारा मेरे लिए करे, क्योंकि और तो कोई यहाँ पर है नहीं, सिर्फ वंशिका है। लेकिन लड़की ने एक बार नहीं बोला कि हाँ मम्मी मैं चाय बना देती हूँ। मैंने बोला हाँ काश होता। तो अभी मुझे लग रहा है कि शायद मेरी बेटी मान जाएगी और मेरी चाय बना देगी। वैसे मन तो नहीं है, पर क्या करूँ, करना पड़ेगा। आपकी शक्ल देखकर दया आ रही है। थक गई हूँ ना मैं। तू चाय बना दे वंशु, तब तक चाय बनाएगी। मेरे जो है ना कपड़े रखे हुए हैं वो मैं बाहर सुखाती हूँ। और मशीन तो मेरी कभी रुकती नहीं है, कभी नहीं, मतलब डेली जो है कपड़े लगते ही लगते हैं। और यहाँ पर देखिए फोल्ड करने के लिए कपड़े रखे हुए, इनको भी फोल्ड करूँगी। और आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई थी, तो कैसी लगी बताना ज़रूर। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वैसे नई नई बेडशीट तो कुछ भी बिछा दो बहुत अच्छी लगती है, कि जैसी आप बेडशीट बिछाते हो ना वैसी जो है माहौल हो जाता है। ये चीज़ तो जो है मैंने नोटिस की है। तो जितनी नई नई बेडशीट बिछती रहेंगी उतना जो है माहौल अच्छा होता रहेगा। और मैं फटाफट से जो है बाहर कपड़े डाल देती हूँ। इस ग्लास में से बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा पानी डालना है बस, यहाँ तक। हाँ, मुझे ज़्यादा नहीं पीनी, इतना पानी और इतना मिल्क बस। हाँ फिर हो जाएगी, ठीक है। चल बस यहाँ पर जो है ना अब कपड़े डाल देती हूँ मैं। और मौसम ऐसा लग रहा था साइड से जो है ना बादल वादल आने से शुरू हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि रात को फिर से जो है बारिश होगी। जितने दिन रात को बादल लगे हैं ना, सुबह उठ के देखा है मौसम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। न जाने रात रात में ना वो बादल कहाँ भाग जाते। लेकिन हाँ ये है कि अभी मौसम में ठंडक वापस से हो गई है। मतलब अभी वो जो कॉटन के सूट निकल गए थे ना उनमें काम नहीं चल रहा है। तो भी काफ़ी मिन्नतों के बाद एक कप चाय जो है नसीब हो चुकी है मुझे। तो चलिए बैठ के आराम से पीती हूँ चाय। अब अपने लिए क्या बनाने वाली है? कॉर्नफ्लेक्स बनाने वाली है। तो चल उसके बाद मैं ये कपड़े आराम से फोल्ड करूँगी। पहले एक बार चैन की चाय पी लूँ। हाँ नहीं खोल रही हूँ महादेव, बस जरा सा भी आगे ना निकल जाए। और पता है क्या है, मेरे देखिए होंठ में क्या हो गया ये ना पता है क्या हुआ है, मैं जब किसी चीज़ को देख के घिनाती हूँ ना तो मेरे ना यहाँ पर दाने उठ जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, और इसमें ना इचिंग होने लगती है।
किसी भी चीज़ को देख के अगर इतना सा भी मैं घिना जाऊंगी ना तो मेरे ये हाल होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसमें खुजली तो होती है, खुजली के साथ साथ ना दर्द भी होता है। और पता है ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझे मेरी मम्मी से मिली है, क्योंकि मेरी मम्मी को सेम यही हो जाता है। तो मैं ना हमेशा अपनी मम्मी को बोलती कि मम्मी आपने ना मुझे एक बीमारी दे दी है अपनी, जो आपके भी ऐसी होता है और मेरे भी ऐसी हो जाता है, डिट्टो। मतलब हम 3 भाई बहन हैं और तीनों में से ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे होती है। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि जो बड़ी बेटी होती है ना, मम्मी के काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी बेटी पे चले जाती है। तो बस उसी में से एक ये बीमारी भी मुझ पे आ गई है। और आप लोगों को इसका कुछ इलाज पता हो ना तो बताना ज़रूर। ये देखिए, ये पूरा रेड हो गया है। अभी तो ये कम है, अभी ये और बढ़ेगा। ये बढ़ के ना थोड़ा सा और वो हो जाएगा, बिल्कुल जो फुंसियाँ सी होती है ना वो बन जाती है। तो अगर कोई भी ऐसा इलाज हो ना जो आपको पता हो, जिससे एकदम से रिलीफ मिल जाए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये वाली चेयर इतनी आरामदायक चेयर है ना, मतलब जितनी थकान हो रही हो ना, 10 मिनट इस चेयर पे बैठ जाओ, पूरी थकान जो है ना वो उतर जाती है। तो मैं रात को ना जब अपना सारा काम कर लेती हूँ ना, तो आराम से जो है इस वाली चेयर पे बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। मतलब कमर को ना बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है ऐसे आराम से। थोड़ी देर और बैठ गई ना तो मुझे यहीं पर नींद आ जाएगी, क्योंकि ना आज मैं बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं किया। आज मेरे पास वाकई बहुत सारे काम थे, बहुत सारे, तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाई। और बस अब आपको कल या परसों में मैं गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। मतलब गुड न्यूज़ देने वाली हूँ जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, कि जो भी हमने फ़ैसला लिया है उस बारे में काफ़ी सारे जो कमेंट्स आए थे ना, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने तो गैस भी कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से कल या फिर परसों वाले व्लॉग में जो है ज़रूर बता दूँगी। तो चलिए, आपसे बात बहुत ज़्यादा हो गई है, चाय मेरी ठंडी हो जाएगी।